आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। मुंगेशपुर ड्रेन का जो ओवरफ्लो पानी जो है छोटूराम नगर में घुस गया है, लेकिन छोटूराम नगर जो के वासी है उनका जो है समस्याएं बढ़ चुकी हैं। ये हमारे साथ में पार्षद प्रतिनिधि हरिमोहन धाकरे जी हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार छोटूराम नगर वासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप देख सकते हैं हालात किस तरह से। यहाँ पर हम एक छोटी सी नाव में, टेम्परेरी नाव में बैठे हैं और विजिट करने के लिए आए हैं कि मौजूदा जो स्थिति है वो दिखाई जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है कि सरकार प्रशासन द्वारा जो है मदद की जा रही है, लेकिन आप सीधे सीधे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है छोटूराम नगर के वासी जो है अपनी मुश्किलों में समय बिता रहे हैं। कुछ यहाँ पर पलायन भी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि घरों में ताले भी लगे हुए हैं। और हमारे साथ में जो है हरिमोहन धाकरे जी हैं, खुद मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे मौजूदा स्थिति क्या है और किस तरह से मदद उनको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। आपका कभी ऐसा मंजर मिला नहीं था कि आपको इस तरह से इस हालात में हमें जो है कवरिंग करनी पड़ेगी, कैसे आप स्थिति बताएं थोड़ी। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। आप यहाँ इस छोटूराम नगर में पधारे हैं, आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। ये छोटूराम नगर में पिछले 10 दिनों से मुंगेशपुर ड्रेन ओवरफ्लो होकर के और कहीं कहीं पटरी टूट करके छोटूराम नगर में पानी बेशुमार पानी भरता जा रहा है। इसी के साथ में हमारे छोटूराम नगर में STP प्लांट भी है, जो पिछले 10-12 दिन से उसकी दीवार गिरी हुई है। उसमें से पानी पार होता हुआ छोटूराम नगर के वार्ड 9 में और 10 में भरता जा रहा है, जिससे स्थिति बहुत ही बेकरार होती जा रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग जो है अपने कितने पानी यहाँ पर जमा है? यहाँ पे 5 से 6 फुट तक पानी है, जहाँ से पानी निकलने। साहब, जब पहले यहाँ पर बारिश नहीं हुई थी तब आपने मौजूदा स्थिति दिखाई थी, ट्रीट प्लांट को दिखाया था कि यहाँ पर ओवरफ्लो हो सकता है, जिससे छोटूराम नगर वासियों को समस्या हो सकती है, लेकिन उससे बाद भी जो है यहाँ का नगर परिषद जो है जागा नहीं। मैं बाढ़ आने से पहले DC साहब का सारे अधिकारियों के साथ में ये दौरा किया था, तब मैं उनको बड़ी मुश्किल से छोटूराम नगर में लाया था। फिर मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप STP प्लांट को देख लीजिए, तो उन्होंने ये कहा, SDM साहब ने कहा, DC साहब ने कहा कि हमें पता है, आपने कह दिया, हमने विश्वास कर लिया। काश जब आए थे तब STP प्लांट को देख लेते तो उसी वक्त इस पर कार्रवाई हो जाती, तो आज शायद ये दीवार जो टूट रही है वो टूटी हुई नहीं होती और पहले ही इसका रिपेयर हो जाता, और रिपेयर हो जाता तो बाढ़ में पानी नहीं बढ़ता। लगातार हम अपने बहादुरगढ़ की आवाज़ न्यूज़ चैनल पे हरिमोहन धाकरे की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं, मौजूदा स्थिति दिखाते रहे हैं, किस तरह से मदद मिल रही है नहीं मिल रही है, प्रशासन यहाँ पर कितना सजग था और कितनी सहायता मिल रही थी आपको धरातल पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गलियों में 5-5 फुट पानी भी यहाँ पर भरा हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, कैमरामैन पर्सन से चाहूँगा वो दिखाएँ कि यहाँ की मौजूदा स्थिति क्या है। घर खाली पड़े हैं, सुनसान है यहाँ पर इस समय। मदद के लिए जो यहाँ पर परिवार है उनको आस है कहीं ना कहीं सरकार उनकी सुनेगी, यहाँ पर विजिट होगा, उनकी मदद की जाएगी। सर, ये बताएं कि कल आपको मदद कुछ मिली या नहीं मिली? हमको मदद दी सिर्फ सार्थक सेवा समिति ने हमें 400 लीटर पानी दिया, 2-2 लीटर की बोतल दी हमें। और कल कुछ जो है आम आदमी पार्टी के कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी राशन वगैरह बांटा गया यहाँ, मगर वो राशन जो है जो बाढ़ से पीड़ित थे उनको न मिला करके वो लोग ले गए जो लोग बाढ़ से पीड़ित थे ही नहीं। तो यानी जो उनको चाहिए था, जिसको चाहिए था उनको मिला ही नहीं, उनको नहीं मिला। वो ले गए जो कि बाढ़ से पीड़ित थे नहीं और वो अच्छे से साफ़ सुंदर जगह पर रह रहे थे। उसके लिए उन्होंने जरूर काम किया है। इसके अलावा हमें सरकार की तरफ से न पानी मुहैया कराया गया, न हमें कोई खाना मुहैया कराया गया। इतना ज़रूर है कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो ज़रूर अपने कट्टे और बोरी रगड़ के मुंगेशपुर ड्रेन को रोकने का काम कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से एक परिवार जो है पानी के बीच में आ रहा है अपने घर के पहुंचने के लिए, और साथ में मेरे भाई साथ में बैठे हैं एक जो कि पूरी मदद कर रहे हैं। एक ऊपर दिखाना चाहूँगा किस तरह से पूरे जो है विजिट करा रहे हैं। भाई, आपने कभी सोचा था इस तरह से हालात बनेंगे? कभी नहीं सोचा था भैया, ये तो वही वाली बात है, रहते रहते मरना पड़ रहा है यहाँ पे। आप काफ़ी मदद कर रहे हैं यहाँ लोगों की? जैसी मदद हो रही वैसे कर रहे हैं, आपस में भैया किसी को छोड़ के आना, लेके आना, सारे काम कर रहे हैं। कितनी मदद कर रहे हैं भाई साहब? और क्या नाम आपका? अमित।
अमित जी, जिस तरह से यहाँ पर कई कई फुट पानी भरा हुआ है, बच्चे भी यहाँ पर आते जाते हैं, हाँ जी, तो उनको आप वहाँ तक पहुँचा गया था? हाँ जी। तो कुछ कोई आया अभी तक मिलने के लिए, कोई पूछने के कोई लिए? भी नहीं आया जी, ना किसी चीज़ की मदद दी क्यों है। नहीं आ रहा? गरीब आदमी रहते हैं इसलिए? गरीब आदमी है इसलिए, पैसे वाले के पास तो दुनिया आती है, गरीब आदमी के पास आए जब माने कोई हाँ है सरकार। पानी कैसे मिल रहा है? पानी वानी कुछ नहीं मिल रहा जी यहाँ पे। मोटर में काला पानी आ रहा है। मोटर में भी काला पानी आ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। दुकानों पे जाने पे, काम पे नहीं जा सकते कहीं भी, क्या करें, परेशान, काम छूट गए हैं लोग बाग हो गए, अब कमा के खाएं कहाँ से। जिस समय वोट चल रही है, ये गलियों में चल रही है, और आप सीधा सीधा मंगेशपुर ड्रेन का जो ओवरफ्लो पानी है वो छोटूराम नगर में घुस चुका है और 10 दिनों से परेशान है। सर, ये जैसे पंजाब में ट्रैक्टर भर भर के मदद करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बहादुरगढ़ में जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो यहाँ तक मदद के लिए क्यों नहीं आ रही? सर, यही तो बड़ा अफसोस की बात है कि पंजाब के अंदर में ट्रकों पर ट्रक भरे हुए लेके जा रहे हैं, लेकिन जो मजदूर है, कमीरा वर्ग है, जो हरियाणा में बहादुरगढ़ में फैक्ट्रियाँ चलाता है, इंडस्ट्री चलाता है और सरकार को रेवेन्यू कमा के देता है, उन लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। और उस पंजाब की मदद की जा रही है जहाँ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और जो अपने भाई हैं, जो अपने मजदूर हैं, गरीब कमेरा कब्र के लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए ट्रैक्टर से क्या, कोई एक जो स्कूटर भी नहीं आया कि सरकार की तरफ से ये चीज़ है। हाँ, एक दो संस्था ज़रूर हैं जिन्होंने हमारी मदद की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमें हमारे प्यासे लोगों की प्यास बुझाई है। सार्थक सेवा समिति का मैं धन्यवाद करता हूँ। और कुछ राजनीतिक दल भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ऊपर उठ करके उन्होंने भी सेवा की है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। SDRF की टीम भी पहुंची थी प्रशासन की, तो यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा जैसे। SDRF की टीम पहुंची थी, हमने दो दिन लगातार उन्होंने लोगों को रेस्क्यू कराया। कम से कम 70-80 परिवार को हमने रेस्क्यू कराया गया है। कुछ लोग हमने अग्रवाल धर्मशाला में शिफ्ट किए हैं, कुछ मैंने अपने स्कूल में शिफ्ट किए हैं, कुछ लोगों ने किराए पर। वहाँ पर भी खाने पीने की मदद पहुँचाई जा रही है? ना, कोई खाने की मदद नहीं दी जा रही सर, वो अपने ही हाल पे अपना गुजारा कर रहे हैं। जो कुछ हो सकता है, कुछ हमने भी अपनी। तकरीबन कितना यहाँ पर परिवार जो है यहाँ पर प्रभावित हुआ है? यहाँ से करीब 400-500 परिवार है जो इसके लिए अफेक्टेड है, और जो पानी में उनके घर हैं, मकान हैं। आपने किन किन से मदद की मांग की थी? मैंने तो ऐसा कोई अपील की हो? मैंने तो अपना एक वीडियो डाला था सबसे अपील करने के लिए कि राजनीतिक दल से उठ करके अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ते हुए गरीब मजदूरों की मदद करें। उस संदर्भ में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का जरूर परसों फ़ोन आया था, उन्होंने मदद का आश्वासन दिया था, और उन्होंने अधिकारियों को भी कहा था कि अगर धाकरे साहब का फ़ोन आता है तो इनको जरूर अटेंड करें और इनकी मदद करें। जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि केवल आश्वासन ही मिला था, मदद नहीं मिल पाई थी, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सबको कहीं ना कहीं आस है कि कोई ना कोई जो है सरकार का या कोई सामाजिक संस्था का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर आएगा और उनकी मदद करेगा। फिलहाल जो है यहाँ पर मदद मिलती नज़र नहीं आ रही है। श्री हरिमोहन धाकरे जी यहाँ पर जो है मौजूदा स्थिति पर बनाए हुए हैं, जैसे तैसे जो मदद हो रही है उनसे वो मदद कर रहे हैं। और ये भाई जो हमारे साथ अमित जी हैं, उनके साथ ही सहयोगी जो भाई है अनुज, वो भी काफ़ी मदद करें। और इसके अलावा जो भी है गलियों में जिन्होंने अपनी वोट बना रखी है, वो भी आपस में मिलजुल कर जो है। राजेश वर्मा जी, राजेश वर्मा जी भी हमारे साथ में हैं, वो भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। और बच्चे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है घुटने से भी ऊपर कमर तक पानी आया हुआ है, लेकिन वो अपने हौसलों पर बुलंद है, हारने को तैयार नहीं है। वो जैसे भी स्थिति है वो यहीं गुजारने के लिए तैयार हैं। कुछ परिवार यहाँ से छोड़ के गया था और वो मजबूरी में छोड़ के गया था। कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को आस है मदद मिलेगी, पर कब मिलेगी? क्या पानी सूख जाने के बाद मदद आएगी, या इस समय मौजूदा स्थिति पर जो है समय गुजार रहे हैं उस समय आएगी? सर, मंगेशपुर डैम का क्या हाल है, उसमें क्या है? मंगेशपुर ड्रेन पर युद्ध स्तर पर काम होना ज़रूरी है, जिसके ऊपर में कट्टे से मिट्टी से भर करके उनको रोका जाए। जब तक मंगेशपुर का पानी का जो बहाव है बंद नहीं होगा, तब तक छोटूराम नगर की स्थिति सुधर नहीं सकती। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले पानी को बंद करने का फोकस किया जाए, चाहे STP प्लांट की तरफ से हो, चाहे मंगेशपुर ड्रेन जो बीच बीच टूटी हुई है वहाँ से हो। इसको पानी रोकना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये पानी नहीं रुकेगा तब तक छोटूराम नगर डूबने से कोई बचा नहीं सकता। पानी बढ़ा है कल से? कल से 2 फुट पानी बढ़ गया है, और इसके लिए स्थिति भयावह होती जा रही है। लोग परेशान हैं,
प्रशासन से मांग करते हुए मैं फिर आग्रह करता हूं कि इन लोगों की, हमारे छोटे नगरवासियों की मदद की जाए और मुंगेशपुर डैम को युद्ध स्तर पर काम करके इसके पानी के बहाव को रोका जाए। 2021 में भी मौजूदा स्थिति यही थी और अमित जी अगर यहाँ पे रहते हैं, स्थानीय निवासी हैं, तो उनको ये स्थिति अवगत होगी कि उस समय भी जो है नाव चली थी और लोगों ने अभी अपना कैसे न कैसे गुजारा बसर किया था। लोग अपनी छतों से भी यही देख रहे हैं कि काश यहाँ पर नाव की जगह कार चलती, लेकिन मजबूरी भगवान की कहे तो 5 दिन से यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। इंद्रदेव की मेहरबानी है, नहीं तो मौजूदा स्थिति और ही कुछ होती। यहाँ पर हर जो गली में नाव चलती हुई मिलती। इन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे से बात करने के लिए और आपका सहयोग बना रहे। धाकरे साहब, आप क्या अपील करते हैं अब बहादुरगढ़ की जो मौजूद संस्थाएं हैं जो अपने आप को ये कहती है कि हम मददगार हैं? मैंने पहले भी अपने वीडियो के मार्फत से सभी राजनीतिक दलों को, अपने राजनीतिक दल के भावना से उठते हुए सभी सामाजिक संस्थाओं से मैंने अपील करी थी और आज फिर अपील करता हूं कि मेरे छोटूराम नगर के गरीब, मजदूर, कमीरा वर्ग के लोगों की मदद करने के लिए आप आगे आएँ, इनका सहयोग करें, इनका हौसला बढ़ाएं, जिससे जो फैक्ट्रियों में जो सीटी बोलती है, जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, इनकी मेहनत से निकलता है, कहीं ऐसा ना हो कि मजदूर सारे पलायन कर जाएं और हमारी इंडस्ट्री बैठ जाए और रेवेन्यू भी सरकार का डूब जाए। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हमारे छोटूराम नगर के निवासियों का जो बाढ़ में पीड़ित हैं उनकी मदद की जाए, उनकी सहायता की जाए। उसके लिए बिना संकोच के, बिना राजनीतिक दल के महत्वाकांक्षी से ऊपर उठ करके इनकी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धाकरे साहब, जिस तरह से पानी बढ़ता है तो यहाँ के लोगों की भी दिलों की धड़कन बढ़ती है, कहीं और ज़्यादा, कहीं पानी और चढ़ जाए तो हमें जो परिवार इस समय रह रहे हैं, जो कुछ ऊंचाई पर मकान बनाए, कहीं उनको भी छोड़ के जाना ना पड़े। लेकिन यहाँ पर जो परिवार है वो छोड़ के जाना नहीं चाहते, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर चोरी वगैरह हो जाए, रात के समय जो कहते हैं बुरे समय में और बुरा हो जाए, तो इसलिए जो यहाँ पर छोड़ने को मजबूर नहीं है। आप मौजूदा स्थिति से अवगत हमने जो आपने कराया, हमें 5-5 फुट यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो लोगों के बीच में जिस तरह से आप जाते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं यहाँ के वार्ड के वासी आपके ऊपर दारमदार? चोपड़ा साहब, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ये छोटूराम नगर में जितने निवासी हैं वो मेरा परिवार का मेंबर हैं। इनके साथ में जो खड़ा हूँ आज मैं एज ए पार्षद नहीं, ऐसे मैं इनका बड़ा भाई की हैसियत से, इनके परिवार का मुखिया होने के नाते से इनके साथ मैं तन से, मन से, धन से साथ खड़ा हूँ और जहाँ तक मेरी कोशिश है इनको मैं न्याय दिला के रहूँगा। इनकी हर कोशिश में हर मदद करता रहूँगा। यही मेरा प्रण है, यही मेरा संकल्प है। इन्हीं के साथ में मैं रहना है और इनकी हमेशा ज़िंदगी में मदद करता रहूँगा। यही मेरा संकल्प है, ये मेरा विश्वास है। आज हम छोटूराम नगर में जो है मौजूदा स्थिति का हाल दिखाया कि हरिमोहन धाकरे पार्षद प्रतिनिधि ने भी यही कहा है कि किस तरह न किस तरह से जो है यहाँ की मदद की जाए लोगों की, और यहाँ से जो है पंप के सेट के ज़रिए पानी को जो है निकाला जाए, पानी नीचे उतरे, लोगों को मदद मिले। और आज हमने मौजूदा स्थिति से आपको ग्राउंड रिपोर्ट की जीरो दिखाई है, ताकि ये ना कहें कि चैनल जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक लोगों की आवाज़ है। बहादुरगढ़ की आवाज़ इन लोगों की आवाज़ है, हर मज़दूर की आवाज़ है, हर गरीब की आवाज़ है। जहाँ तक हमारा संभव हो सके हमने अपने चैनल के माध्यम से, अपनी फेसबुक के माध्यम से यहाँ की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। हरिमोहन धाकरे की जो भी वीडियो थी हमने प्रमुखता से चलाया, ताकि जो लोगों को, यहाँ के लोगों को, हरिमोहन धाकरे जी को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। बहादुरगढ़ की आवाज़ से मैं छोटूराम नगर से प्रवीण चोपड़ा, नमस्कार।